Welcome to you all in Kirosha Nursing Academy. Today we are start a new system that is integumentary system. Integumentary system में हम लोग स्किन की डिजीज और इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. इंटेग्यूमेट्री सिस्टम आपको इस पिक्चर से पता चल गया होगा कि ये जो पिक्चर है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये किसका है? स्किन की लेयर्स का. ये जो हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, ओके, तो ये स्किन का एक माइक्रोस्कोपिक फीचर है. ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम. इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर आता है हमारा स्किन. उसके अंदर आता है. इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर क्या आता है? सबसे मेनली जो होता है वो क्या होता है? स्किन. और स्किन जो होता है वो हमारी होल ओवर बॉडी के अंदर कवर करके रखता है, और उसे हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी हम लोग किसको बोलते हैं? स्किन को बोलते हैं. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं? स्किन को. इंटेग्यूमेट्री एज एन ऑर्गन है, ठीक है. स्किन इज लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है. ओके, नेक्स्ट है द इंटेग्यूमेट्री सिस्टम इंक्लूड. इसके स्किन के अलावा और हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि नेल्स हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो भी सेंस का काम करती है. स्किन एक सेंसरी ऑर्गन क्यों है? जैसे ही हमें कोई टच करता है तुरंत हमें पता चलता है कि क्योंकि इसी वजह से ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है. ओके, तो इसके अलावा इसके अंदर और भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं. स्किन के डेरिवेटिव्स हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, और अदर जो ग्लैंड्स होती है उसके अंदर, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है. एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इतना इजी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है अगर नहीं आता है तो, कि मोस्ट लार्जेस्ट या मोस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, तो वो क्या है? स्किन है. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और ये किस किस चीज से ये बना हुआ होता है. मेनली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, तो ये जो होता है लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी. सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सिस्टम हम बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन सॉरी बोल सकते हैं हम लोग उसको. और ये होता है 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ये होता है हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी की 16% हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है? स्किन से बना हुआ होता है. ओके, नेक्स्ट 1.5 to 2 m स्क्वायर इन एरिया के अंदर, मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये फैला हुआ होता है. 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर स्किन जो होता है वो फैला हुआ होता है. नेक्स्ट जो होता है द इंटेग्यूमेट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट. ये इंटेग्यूमेट्री होता है मतलब स्किन जो होता है उसके अंदर भी फिर से क्या होती है? लेयर्स होती है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये 2 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ होता है. ठीक है, तो पहली जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है, एंड देन सेकंड जो होता है वो होता है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, यानी एक्सेसरी उसको हेल्प करने वाली अदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं उसको हम एक्सेसरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा जो लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारी चीजें क्या उसके अंदर हेल्प करती है, इसीलिए हम उसको एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. ओके, इसी तरह स्किन के एक्सेसरी जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हेयर फॉलिकल्स, नेल्स एंड एक्सोक्राइन्स. उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन, जो उसके अंदर हेल्प करते हैं. ओके, तो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के अंदर पहला आता है एपिडर्मिस एंड देन आता है डर्मिस. ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है. एपिडर्मिस जो होता है वो सुपरफिशियल इपिथेलियम से बना हुआ होता है. नेक्स्ट सुपरफिशियल लेयर होती है और वो इपिथेलियम से बनी होती है. नेक्स्ट डर्मिस जो होता है अंडरलाइंग सीटी विथ ब्लड सप्लाई. ये जो होता है डर्मिस जो होता है वो जो होता है अंडरलाइन होता है, और मोस्ट ब्लड सप्लाई जो होती है वो कहाँ पे होती है? डर्मिस लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई होती है. ओके, और एक्सेसरी स्ट्रक्चर के अंदर हेयर्स, नेल्स और एक्सोक्राइन जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, ये एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस के ऊपर भी एक हाइपोडर्मिस होता है. क्या होता है? हाइपोडर्मिस होता है एपिडर्मिस के ऊपर, और नीचे जो होता है डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन जो होता है वो सबक्यूटेनियस होता है. ओके, क्या होता है? सबक्यूटेनियस. एपिडर्मिस ऊपर वाली, देन डर्मिस होता है. देखिए जैसे कि ये हो गई एपिडर्मिस, देन हो गई डर्मिस लेयर, देन होता है हाइपोडर्मिस का मतलब होता है सबक्यूटेनियस. क्या होता है? सब
क्यूटेनियस को ही हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं स्किन के जो होते हैं, वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम जो होता है आपको भी पता होगा, जैसे कि हमें स्किन जो है, स्किन क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर स्किन ना हो, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही होता तो क्या होता, हम प्रॉपर टेम्परेचर, हम लोग धूप में नहीं निकल पाते। हमें धूप से प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करके टेम्परेचर से हमें बचाता कौन है। अगर ज्यादा हो जाए तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्किन करता है। ठीक है, तो हमारा हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन, ये सारी चीजों को मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्किन करता है। ठीक है, तो स्किन के जो स्किन जो है उसके जो फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो तो सबसे पहले स्किन जो हमारी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है उस बैक्टीरिया, वायरस से। ओके, इसलिए इसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, इन सब चीजों से हमें उसे डिफेंस करने का काम कौन करता है, स्किन करता है। ओके, नेक्स्ट होता है प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम, और भी किसी स्ट्रक्चर और भी उसके अंदर होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन देता है। देन डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, कोई इंजरी हमें डायरेक्टली हमारे ऑर्गन तक ना पहुंचे, इसके लिए स्किन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है नीडेड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हम जो कैल्शियम थ्रू फ्रूट्स या जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं उसके थ्रू जो कैल्शियम वगैरह लेते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर विटामिन डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट होता है सेंसेशन। मैंने आपको बताया कि जिससे टच को डिटेक्ट करता है, प्रेशर या कोई पेन फील होता है तो हमें डायरेक्ट स्किन के थ्रू फील होता है। जब भी स्किन में कोई लग जाता है, कोई प्रेशर पुट किया जाता है, तो हमें ये सेंस कहाँ से आता है, स्किन से आता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में फंक्शन से कई ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियसली, कि आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे, एक एक्सेप्शनल दे दिया जाएगा कौन सा फंक्शन उसका है या कौन सा नहीं है, तो आपको सारे फंक्शन उसको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक्सक्रीशन का काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्किन से हमारा जो लॉस होता है बॉडी फ्लूइड का, वो होता है 600 to 800 ml। हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, ये स्किन से जो लॉस होता है वो। ओके, स्किन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग, जैसे स्वेटिंग होती है, सिक्रीट सॉल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है इसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है। जैसे हमें पसीना होता है, स्वेटिंग, इसका मतलब है ये वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो वो काम कौन करता है, स्किन करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की स्किन की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। तो स्किन की जो होती है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, पहले बता दिया है कि 3 लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की तरफ होती हैं, और ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। नेक्स्ट डर्मिस जो होती है, डर्मिस लेयर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से इंपॉर्टेंट है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू सबसे मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा एबुंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये इररेगुलर शेप के अंदर होता है डर्मिस। डर्मिस भी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, इसीलिए इसके अंदर ब्लड सप्लाई और ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ये याद रखना है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन हाइपोडर्मिस यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना होता है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड एडिपोज टिश्यू से मिलकर ये बना हुआ होता है हाइपोडर्मिस। तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, देन सेकंड वन इज डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। उसको हम सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं। हम जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं वो किसमें लगाते हैं, हाइपोडर्मिस के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहली जो स्किन होती है, ये वाली जो होती है, ये कौन सी होती है, एपिडर्मिस। कौन सी है ये,
एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट है ये देखो, आप देख सकते हो ये है डर्मिस लेयर। ओके, नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, सबसे नीचे वाली। देखो इसमें ब्लड सप्लाई, ये सारी वेसल्स वगैरह होती है। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में होती है वो कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर, जहां पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। इसका मतलब होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम किसमें लगाते हैं? हाइपोडर्मिस के अंदर, डर्मिस से भी नीचे। नेक्स्ट हम एपिडर्मिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि एपिडर्मिस जो होता है, ये एपिडर्मिस जो होता है ये इज अ वस्कुलर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ओके, इसके अंदर ये पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में भी, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के भी पार्ट होते हैं टिश्यू के अंदर, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है एपिडर्मिस जो होता है वो। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी इन द डर्मिस। जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन होता है वो नोज के थ्रू तो लेते हैं, लेकिन स्किन भी एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो स्किन होती है वो न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फ्रॉम कैपिलरी इन द डर्मिस, डर्मिस की जो डर्मिस लेयर की कैपिलरी जो होती है वहां से ये एब्जॉर्ब होती हैं या डिफ्यूज होती हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर कीरेटिनोसाइट्स करके एक सेल्स होती है, कीरेटिनोसाइट्स। कीरेटिन आपने पता सुना होगा, कीरेटिन जो होता है वो हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? कीरेटिन। ओके, तो कीरेटिनोसाइट जो सेल, कीरेटिनोसाइट जो सेल होती है वो एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कीरेटिन। कीरेटिनोसाइट जो सेल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ कीरेटिन पाया जाता है। आर द मोस्ट एबुंडेंट सेल इन द एपिडर्मिस, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एपिडर्मिस लेयर के अंदर कीरेटिनोसाइट या कीरेटिन सबसे मोस्ट पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है एपिडर्मिस की, उसके अंदर थीन स्किन जो होती है वो थिक स्किन जो भी होती है। ठीक है, थीन स्किन जो होती है कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर करके रखती है। देन हैज 4 लेयर ऑफ कीरेटिनोसाइट, 4 लेयर होती है कीरेटिनोसाइट्स की। देन उसके अंदर थीन लेयर, थीन स्किन जितनी भी बॉडी के अंदर होती है उसके अंदर। देन थिक स्किन की बात करें, उसके अंदर कवर द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सोल। आपको पता होगा कि पाम और जो सोल होता है वहां पे सबसे मोटी स्किन, थिक स्किन हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके लिए सबसे थिक स्किन कहां पे होती है? पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ द फीट के अंदर। ओके, देन हैज 5 लेयर ऑफ कीरेटिनोसाइट्स। कीरेटिनोसाइट जो होती है उसकी कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है कीरेटिनोसाइट्स की। ओके, देन हम बात करते हैं डर्मिस की। दो एपिडर्मिस की बात कर ली, हम बात कर रहे हैं, इसकी बात हो गई है, इसकी बात हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं डर्मिस की, सेकंड मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं डर्मिस की। लोकेटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, यहां से बाद में फिर सबक्यूटेनियस लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों के, इसके एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में, सबक्यूटेनियस के बीच में कौन सी होती है? डर्मिस लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकर एपिडर्मियल एक्सेसरी स्ट्रक्चर। और एपिडर्मिस के अंदर एक्सेसरी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स हो गया, इसके अंदर वेसल्स हो गई, ग्लैंड्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? डर्मिस के अंदर। तो एक्सेसरी जितनी भी होती है वो डर्मिस के अंदर होती है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर पैपिलरी लेयर देन डीप रेटिकुलर लेयर। ये दोनों इसके अंदर होती है डर्मिस के अंदर, आउटर पैपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर कहां पे होती है? डर्मिस के अंदर। तो ये सेकंड मोस्ट लेयर है, जितने भी एक्सेसरी पार्टिकल्स होते हैं वो यहां से ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है एपिडर्मिस का, उसमें बात करें द 5 स्ट्रेटा ऑफ कीरेटिनोसाइट इन थिक स्किन। जैसे हमने पढ़ा था कि 5 जो होती हैं वो उसकी अदर लेयर्स होती है कीरेटिनोसाइट्स की, फ्रॉम बेसल लेमिना टू फ्री सरफेस। फ्रॉम बेसल लेमिना, बेस जो होता है वहां से लगाकर फ्री सरफेस तक 5 लेयर इसकी होती है। किसकी? एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर। तो उसके अंदर होता है, पहली होती है स्ट्रेटम बेसल, देन होता है स्ट्रेटम स्पोनियोसम, देन होता है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, देन स्ट्रेटम लूसिडम, देन स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये 5 लेयर होती हैं
ये होती है कीरेटिनोसाइट्स की होती है एपिडर्मिस के अंदर। ये आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम के अंदर आपको इतना पूछा जाएगा कि एपिडर्मिस जो होता है उसके कीरेटिनोसाइट जो कीरेटिन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो एपिडर्मिस के अंदर। जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर ग्लैंड्स, ब्लड सप्लाई सब होता है वो कहाँ होता है, डर्मिस के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद ये हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस डर्मिस की स्ट्रक्चर। उसके बाद हम कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। नेल जैसे हमने देखा, तो नेल्स के अंदर देखो ये इस टाइप के नेल, आपको एग्जाम में फोटो भी दे सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं कि इस टाइप के नेल जो होता है इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो इसको क्या हुआ है, ओनिचिया। ओनिचिया ये नेल्स के डिसऑर्डर है। किसके डिसऑर्डर है, नेल्स डिसऑर्डर, नेल्स के डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज अ टर्म एप्लीकेबल टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है नेल्स का, नेल बेड्स का, इज रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोजन थ्रू स्मॉल वुंड। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हम लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे वुंड हो जाते हैं और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है ओनिचिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा आपको पिक्चर भी पुट कर सकते हैं। देखो ये टूटा हुआ टूट गया है बिल्कुल, स्किन देखो कैसा हो गया है, तो ये होता है ओनिचिया। ये क्रॉनिक होता है इन्फेक्शन नेल बेड्स के अंदर, क्रॉनिक नेल फोल्ड के अंदर, नेल बेड्स के अंदर ये क्रॉनिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूट पैरोंचिया। एक्यूट पैरोंचिया का मतलब होता है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें रेडनेस वगैरह हो गई है। ठीक है, ये इट कैन हैपन फ्रॉम इंजरी, किसी भी कोई इंजरी या कोई लग गया है। आपने भी कभी कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि आपकी कहीं पे भी जैसे कोई उंगली आ जाती है कहीं पे दरवाजे में वगैरह, या फिर कहीं कहीं लग जाता है, आपको ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से ये पैरोंचिया के जो फोल्ड होते हैं यहाँ पे, तो इसको सच एज हैंगनेल, नेल पिटिंग, मैनिक्यूरिंग और ड्यू टू थंब सकिंग। थंब सकिंग की वजह से भी ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि थंब सकिंग की वजह से नेल का कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो ये होता है एक्यूट पैरोंचिया जो होता है वो इसकी वजह से हो सकता है। ओके, तो ये ट्रॉमा इंजरी किसी वजह से हो सकता है। जो पैरोंचिया है वो एक्यूट पैरोंचिया जो होता है वो इस वजह से हो सकता है। सेम चीज है, एक होता है एनोंचिया। ओनिचिया और आपने पैरोंचिया पढ़ लिया। एक होता है एनोंचिया। एनोंचिया का मतलब होता है कंजेनाइटली एब्सेंट ऑफ नेल और नेल बेड्स, नेल और नेल बेड्स। ओके, नेल बेड जो होते हैं वो कंजेनाइटली एब्सेंट हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोंचिया।